Hello everyone. In today's video we are going to discuss about role of regional parties. In the last video we have discussed about the political parties, and today we are going to read about the regional parties line to line from Lakshmikant. So these are the three pages that we are going to understand today, and we are done with regional parties. Basically, what is the role of regional party? तो सबसे पहले रीजनल पार्टी होती क्या है? रीजनल पार्टी एक ऐसी पार्टी होती है, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होती है जो कि एक स्पेसिफिक रीजन या फिर स्टेट से बिलोंग करती है। रीजनल पार्टी एक ऐसी पार्टी होती है जो कि एक स्पेसिफिक रीजन या फिर स्टेट से बिलोंग करती है, जिसका एक इंटरेस्ट होता है और जो कि लोकल इश्यूज़ से रिलेटेड होता है। ठीक है, लाइक रीजनल पार्टीज़ जो है वो किसी रिलीजन की हो सकती है, किसी कल्चर की हो सकती है, और उस रिलीजन और कल्चर से रिलेटेड ही उसके कुछ लोकल इश्यूज़ होंगे जिसको रीजनल पार्टीज़ सॉल्व करती है, जिसको वो प्रमोट करती है। सो जो रीजनल पार्टीज़ की प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया में, और ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम का, रीजनल पार्टीज़। और ये जो रीजनल पार्टीज़ है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन पॉलिटिक्स में हर लेवल पे, लोकल, स्टेट एंड नेशनल। ओके, सो नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रीजनल पार्टीज़। ठीक है, अब हम फीचर्स पढ़ेंगे रीजनल पार्टीज़ के। सो द फर्स्ट फीचर, इट जनरली ऑपरेट्स विद इन अ पर्टिकुलर रीजन और अ स्पेसिफिक रीजन और स्टेट। तो जो रीजनल पार्टीज़ होती है ना, वो किसी स्पेसिफिक रीजन में या किसी स्पेसिफिक स्टेट की होती है, मैंने आपको पहले ही बताया। और जो इसका इलेक्टोरल बेस होता है ना, वो लिमिटेड होता है। ठीक है, ऐसा, और इसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं होता ये जो होती है रीजनल पार्टीज़, यानी कि जो पीपल पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं वही इसको सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक रीजन और कल्चर से बिलोंग करते हैं। सेकेंड, इट आर्टिकुलेट्स रीजनल इंटरेस्ट एंड आइडेंटिफाइज इटसेल्फ विद अ पर्टिकुलर कल्चर। वहीं सेम बात कि जो रीजनल पार्टीज़ होती हैं वो रीजनल इंटरेस्ट, जगह जगह के जो इंटरेस्ट होते हैं जिससे वो जुड़ी होती है, जिस रिलीजन से वो जुड़ी होती है, जिस लैंग्वेज को वो प्रमोट करती है, जिस कल्चर में वो रहती है पॉलिटिकल पार्टी, उसके ही इंटरेस्ट को प्रमोट करना रीजनल पार्टीज़ की ड्यूटी होती है। थर्डली, जो रीजनल पार्टीज़ होती है ना, it is primarily concerned with exploiting the local resources of discontent or preserving a variety of primordial demands based on language, caste, community or region। जो ये रीजनल पार्टीज़ होती हैं वो लोकल रिसोर्सेज जो हैं उसके तक ही सीमित रहती है। ठीक है, एक एरिया के पर्टिकुलर लैंग्वेज, कम्युनिटी और कास्ट से, और इनको जो रिसोर्सेज मिलते हैं उनको ही बढ़ाने के चक्कर में जो है रीजनल पार्टी रहती है, क्योंकि ये अपना ही इंटरेस्ट को प्रमोट करती है। थर्डली, इट फोकसेस ऑन लोकल और रीजनल इश्यूज, एम्स टू कैप्चर पॉलिटिकल। लोकल और रीजनल इश्यूज़ पर फोकस कर ही ये पॉलिटिकल पावर को पाना चाहती हैं। कौन? रीजनल पार्टीज़, क्योंकि ये रीजनल पार्टी बनाई किसी ग्रुप में। अब अगर ये उस रिलीजन को प्रमोट करेगा, उस रीजन से रिलेटेड अच्छा काम करेगा, तभी तो इसको वोट मिलेंगे ना इस रीजनल पार्टी को। तो ये पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करना चाहती है थ्रू प्रमोटिंग लोकल इश्यूज़। इट हैज़ अ पॉलिटिकल डिज़ायर फॉर ग्रेटर रीजनल ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन। और इसका एक डिज़ायर है पॉलिटिकल कि जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स ज़्यादा ताकतवर हों और सेंटर स्टेट्स को भी कंट्रोल दे। ठीक है, ये नहीं कि हर चीज़ में सेंटर से ही जो है वो स्टेट्स पावर मांगे। स्टेट्स को ताकतवर बनाना भी एक रीजनल पार्टी का फंक्शन फीचर है। नाउ व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ रीजनल पार्टी। 4 तरह की कैटेगरीज हैं रीजनल पार्टीज़ की। पहली, ऐसी रीजनल पार्टीज़ जो कि बेस्ड हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल कल्चर एंड एथनिसिटी। ऐसी रीजनल पार्टीज़ दैट आर बेस्ड ऑन द रीजनल कल्चर एंड एथनिसिटी। ऐसी कौन कौन सी पार्टीज़ है? शिरोमणि अकाली दल, DMK, तेलुगु देशम, शिवसेना, असोम गण परिषद, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सारी जो पार्टीज़ हैं
that are based on the regional culture or ethnicity. Like शिरोमणि अकाली दल, ये पंजाब से रिलेटेड पार्टी है ओके. Those regional parties which have an all India outlook but lack national electoral base. ऐसी रीजनल पार्टीज जिसका पूरे नेशनल लेवल के लिए तो वो सोचती है, बट उसके पास जो है वो नेशनल रिकॉग्निशन नहीं है उस पॉलिटिकल पार्टी के, उस रीजनल पार्टी के पास. वो राष्ट्रीय के हित में तो बात करती है रीजनल इश्यूज़ को छोड़कर, बट उसके पास कोई ऐसी रिकॉग्निशन नहीं है. रीजनल पार्टीज विच हैव एन ऑल इंडिया आउटलुक बट लैक नेशनल इलेक्टोरल बेस, बट उसके पास पूरे नेशनली इलेक्टोरल बेस नहीं है. लाइक समाजवादी पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एट्सेट्रा. Third, those regional parties which have been formed by the split in national parties. National parties जो disintegrate, जो parties टूट गई हैं, उनके टूटने से जो parties बनती हैं, that are the parties that formed by the split in the national parties. Like राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल. ठीक है. Next fourth, those regional parties which have been formed by the individual leaders on the basis of their charismatic personality. charismatic personality का मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब होता है attractive personality. ओके, इसका मतलब होता है attractive personality, charismatic. कि उसके लीडर, अगर लीडर अच्छा है, लीडर वेल रिकॉग्नाइज्ड है, पॉपुलर है, तो उसके बेसिस पर जो है वो पार्टी चलती है. और ऐसी पार्टी जो शॉर्ट लिव्ड होती है, बिकॉज अगर वो लीडर किसी और पार्टी में चला गया या उसकी डेथ हो गई तो वो पार्टी जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, क्योंकि वो तो उस लीडर की वजह से ही चल रही थी ना, उस लीडर के फेस की वजह से चल रही थी ना. नेक्स्ट है टॉपिक राइज इन द रीजनल पार्टी. रीजनल पार्टीज क्यों आई, ऐसे क्या ज़रूरत आन पड़ी जो रीजनल पार्टीज़ आई. ठीक है, देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर द एमर्जेंस ऑफ रीजनल पार्टीज़ इन इंडिया. सबसे पहला है कल्चरल एंड एथनिक प्लूरलिज्म ऑफ इंडियन सोसाइटी. इंडिया में जो है वो बहुत तरह के कल्चर के लोग रहते हैं, बहुत तरह के कास्ट के लोग रहते हैं, बहुत तरह के ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट इंडिया में. यानी कि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री. ठीक है, तो इतने डाइवर्स कंट्री में जो रीजनल इश्यूज़ हैं वो तो आम बात है. कोई एक रीजनल इशू खड़ा हुआ, एक रीजनल इशू खड़ा हुआ तो उसके लिए एक रीजनल पार्टी बन गई जो इस इशू को फर्दर प्रमोट करेगी. ठीक है, तो इसीलिए रीजनल पार्टीज का एमर्जेंस हुआ. इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज एंड रीजनल इम्बेलेंसेज इन द डेवलपमेंट. एक वर्ग के पास ज़्यादा पैसे हैं, दूसरे वर्ग के पास कम पैसे हैं, तो ये जो वर्ग है कम पैसों वाला ये अपनी पार्टी बनाएगा कि भाई हमें भी मतलब हमारी भी इकोनॉमी बढ़े, हमारे लिए भी कुछ ऐसे पॉलिसीज़ लाई जाए, कोई हमारा भी ऐसा इश्यूज़ उठाए जाएं ताकि हमारी भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो. और डिज़ायर ऑफ सर्टेन सेक्शंस और एरियाज मेंटेन सेपरेट आइडेंटिटी टू हिस्टोरिकल फैक्टर्स. और कई स्टेट्स का, कई ऐसे रीजन्स का, कई रीजन्स का ऐसा मानना कि हमारी तो सेपरेट आइडेंटिटी होनी चाहिए. ठीक है, वो अपनी सेपरेट आइडेंटिटी मांगते, चाहे वो सेपरेट आइडेंटिटी लैंग्वेज के बेसिस. लाइक तमिलनाडु जो है वो वहाँ पर उनकी वो अपनी ही लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं. वो नहीं चाहते कि वहाँ पर जो ज़्यादा लोग हैं वो हिंदी बोले या फिर बाहरी कोई भाषा वहाँ पे चले. दे प्रमोट देयर ओन लैंग्वेज. सो देयर इज़ अ डिज़ायर टू फॉर सेपरेट आइडेंटिटी. ठीक है. सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द डिपोज्ड महाराजाज एंड डिपोज जमींदार. पहले के समय में जो ये राजा महाराजा होते थे, जमींदार होते थे, इनका रूल चलता था. बट आफ्टर डेमोक्रेसी इनकी जो पावर है वो कम हो गई. अब पावर कम हो गई तो पैसे ज़्यादा होते हैं, तो ये रीजनल पार्टीज़ बना लेते हैं और रीजनल पार्टीज़ के थ्रू ही अपना जो है फिर काम करते हैं. नेक्स्ट इज फेलियर ऑफ नेशनल पार्टीज़ टू मीट रीजनल एस्पिरेशन. अब रीजनल पार्टीज़ की वजह से जो नेशनल पार्टीज़ हैं उनको जो है वो फेलियर की तरह देखा जा रहा है, बिकॉज वो जो रीजनल इंटरेस्ट है वो फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं. इसीलिए जो है वो रीजनल पार्टीज़ अपनी इश्यूज़ लेके उठती हैं. अब नेशनल जो है वो पूरे देश के बारे में सोचेगा ना, नेशनल जो है वो पूरे देश के बारे में सोचेगा. ये पता नहीं कैसा नाम बना दिया मैंने, ये लाइक दिस. नेशनल जो है वो पूरे
देश के बारे में सोचेगा रेदर देन किसी रीजनल एस्पिरेशन को फुलफिल करने से। तो इसीलिए भी रीजनल पार्टीज उठी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेजेस के आधार पर स्टेट का बंटवारा, जैसे हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, राइट। चेरिस्मेटिक पर्सनैलिटी ऑफ द रीजनल लीडर्स, एक बंदा जिसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, उसकी बातें लोग मानते हैं, वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है, वो एक चैरिस्मेटिक, वो एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन जाता है। तो उसने रीजनल पार्टी शुरू करी, तो शुरू हो गई रीजनल पार्टी। फैक्शनल फाइट्स विद द लार्ज पार्टीज़, अब डिफरेंट इश्यूज़ की वजह से बड़ी बड़ी पार्टीज़ में भी लड़ाइयाँ हो जाती है, बिकॉज डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती है सभी लीडर्स की बड़ी पार्टीज़ में। कोई कहता है हम ये प्रमोट करेंगे, जिसकी वजह से वो पार्टी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, टूट जाती है, और फिर रीजनल पार्टीज़ जो हैं वो फर्दर ग्रो करती हैं। सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ऑफ द कांग्रेस पार्टी, अब पहले कांग्रेस का ही डोमिनेंस रहा कितने देश तक हमारे इंडिया में। तो जो रीजनल एस्पिरेशन है जो वो ग्रो होने लग गई, ठीक है। रीजनल एस्पिरेशंस पर ध्यान नहीं दिया जाता था, जिसके वजह से रीजनल पार्टीज एमर्ज हुई कि जो सेंटर है तो भाई डोमिनेंट है, हमारी रीजनल चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, तो हम अपनी रीजनल पार्टीज़ बनाते हैं, फर्दर इसको प्रमोट करेंगे। एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी एट द सेंट्रल लेवल पर कोई अपोजिशन पार्टी ऐसी स्ट्रॉन्ग सी थी नहीं, इसलिए भी रीजनल पार्टीज़ का एमरजेंस हुआ। एलिनेशन एंड डिसकंटेंटमेंट अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स, ट्राइबल जो पीपल थे उनको उनके लिए इतनी पॉलिसीज़ या फिर उनको उनके लिए कोई ऐसे उनके बढ़ने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं थी उस समय, जिसकी वजह से भी रीजनल पार्टीज़ के डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ दीज रीजनल पार्टीज़। हमने पढ़ा कि रीजनल पार्टीज़ का एमर्जेंस, राइज कैसे हुई, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन सी टाइप्स है, फीचर्स क्या है रीजनल पार्टीज़ के। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ रीजनल पार्टीज़, इसका रोल क्या होता है। रोल तो देखो यही होता है कि अपने बेसिक लोकल इंटरेस्ट को वो करना, आगे बढ़ाना। बट अब ये जो रोल दिए गए हैं हमारे पास 10, हम इसको जानते हैं। दे हैव प्रोवाइडेड बेटर गवर्नेंस, जो ये है ये पॉजिटिव रोल है रीजनल पार्टीज़ के। और यहाँ पर मैं आपको टी फंक्शंस यानी कि नेगेटिव रोल्स बताऊँगी रीजनल पार्टीज़ के। द फर्स्ट इज जो रीजनल पार्टीज़ है वो एक बेटर गवर्नेंस प्रोवाइड करती है और एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है द रीजनल लेवल, ठीक है, जो कि रीजनल लेवल के लिए काम करे, ग्राउंड लेवल पे काम करे। दे हैव पोज्ड अ चैलेंज टू द वन पार्टी सिस्टम इन द कंट्री, बट जो रीजनल पार्टीज़ है उसने वन पार्टी सिस्टम पर एक बड़ा चैलेंज पोज कर दिया है, क्योंकि लोग अब रीजनल पार्टीज़ को भी सपोर्ट करने लगे हैं, जिसकी वजह से जो सेंटर है उसमें डर आ गया है कि रीजनल पार्टीज जीतने लगेंगी अगर हम अच्छे से काम नहीं करेंगे। दे हैव मेड स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द नेचर एंड कोर्स ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस, सेंटर और स्टेट के रिलेशन में भी जो है वो इम्पैक्ट देखने को मिलने लगा है। द टेंशन एरियाज इन द सेंटर स्टेट रिलेशन डिमांड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी, जो स्टेट्स हैं वो अब ग्रेटर ऑटोनॉमी मांगने लग गई है, पावर मांगने लग गई हैं सेंटर से, ठीक है, क्योंकि रीजनल एक्टर्स जो हैं वो अपना रोल अच्छे से करने लगे हैं। दे हैव मेड पॉलिटिक्स मोर कॉम्पिटिटिव, जो रीजनल पार्टीज़ हैं उन्होंने जो पॉलिटिक्स है उसे मोर कॉम्पिटिटिव कर दिया है, बिकॉज अब वोटर्स के पास बहुत सारी चॉइस आ गई है। ये पार्टी अच्छा काम नहीं करेगी, इसे हटा दो, ये पार्टी अच्छा काम कर रही है, इसे हटा दो, चाहे वो रीजनल इसे बना दो, चाहे ये रीजनल पार्टी हो, ये अच्छा काम करिए तो वोटर इसको ही वोट देगा ना, इसको तो हटा देगा बड़ी पार्टी को। तो जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, जो सेंट्रल लेवल पार्टीज़ हैं, वो भी अपनी कमर टाइट करके अच्छे से काम कर रही हैं। They have made politics more competitive and participatory of the people at the grassroots level. They have वाइडन द चॉइस ऑफ वोटर्स, जैसे कि मैंने कहा पार्टीज बढ़ गई है नंबर ऑफ, तो वोटर की चॉइस भी तो वाइड हो गई है ना। पहले तो 2 पार्टी मान लो होती थी, तो वोटर को इन्हीं 2 पार्टी में से किसी को वोट करना होता था। अब नंबर ऑफ पार्टीज हमारे आसपास है, जो पार्टी अच्छा काम करेगी वो वोट पाएगी, सीधी सी बात, नो बकवास। सो नेक्स्ट इज दे हैव इंक्रीज्ड द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल एंड देयर इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, पीपल को जागरूक कर दिया है पॉलिटिकल पार्टीज ने
कि उनके इंटरेस्ट क्या हैं, ठीक है, और इंक्रीज द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, पॉलिटिक्स के प्रति उनके रुचि को बढ़ा दिया है रीजनल पार्टीज़ ने, ठीक है। दे प्रोवाइडेड चेक अगेंस्ट द डिक्टोरियल टेंडेंसीज। जो रीजनल पार्टीज़ होती हैं वो सेंटर की डिक्टोरियल टेंडेंसीज यानी मनमाने शासन को भी रोकती है एक तरह से, उसे अपोज कर, ठीक है। दे अपोज द रूलिंग कांग्रेस पार्टी एट द सेंटर सर्टेन इश्यूज एंड फोर्स द डोमिनेंट पार्टी टू बी मोर डिजर्वेबल। नेक्स्ट इज दे हैव मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग। जो एक सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशंस चाहिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज के लिए, उसको भी फुलफिल किया है रीजनल पार्टीज़ ने। उन्होंने माइनॉरिटीज़ की इंटरेस्ट की बात करी है क्योंकि रीजनल लेवल पे उनके मुद्दे उठाकर। दे हैव सक्सीडेड इन एक्सपोजिंग द पार्टीशन रोल ऑफ गवर्नर्स इन द अपॉइंटमेंट डिसमिसल ऑफ द चीफ मिनिस्टर इन इशूइंग ऑर्डिनेंसेस विद द रिजर्वेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रेसिडेंट। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो गवर्नर्स हैं उनके काफ़ी वर्क्स को एक्सपोज किया है और इन्हें रिमूव भी करवाया है और किया है। आफ्टर द डॉन ऑफ द एरा ऑफ द कोलिशन पॉलिटिक्स, द रीजनल पार्टीज हैव अज्यूम्ड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पॉलिटिकल नेशनल पॉलिटिक्स। अब रीजनल पार्टीज़ की वजह से कोलिशन गवर्नमेंट को भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, बिकॉज रीजनल पार्टीज़ जो हैं, मान लो ये 2 रीजनल पार्टीज़ हैं, अगर ये अलग अलग होंगी, जितने इनके पास वोट, मान लो इसके पास 50 है, इसके पास 50 है, अगर ये साथ में आ जाएंगी तो इनका ज़्यादा फ़ायदा होगा ना। इसीलिए कोलिशन गवर्नमेंट को भी बढ़ावा दिया द सेंटर एंड द स्टेट लेवल, ठीक है। एंड व्हाट आर द डी फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़? ओके, दे हैव गिवन मोर इम्पोर्टेंस टू द रीजनल इंटरेस्ट दैन द नेशनलिस्ट। जो रीजनल पार्टीज़ है ना, वो नेशनल इंटरेस्ट से ज़्यादा रीजनल इंटरेस्ट को प्रमोट करती है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। रीजनल जो देखो इंटरेस्ट है दैट इज़ नॉट ग्रेटर दैन नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट में सबका भला होगा, रीजनल इंटरेस्ट में एक पर्टिकुलर सेक्शन का भला होगा, इसीलिए ये एक इसका ड्रॉबैक है। सेकेंड पॉइंट इज दे हैव एनकरेज रीजनलिज्म, कास्टिज्म, लिंग्विज्म, कॉम्युनलिज्म, ट्राइबलिज्म। अब एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो किसी कास्ट से बिलोंग करता है, तो वो तो कास्टिज्म रिलीजन प्रमोट हुआ ना उनका। अगर एक रीजनल पार्टी है जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से बिलोंग करती है, तो ऐसे तो कितनी सारी रीजनल पार्टीज होगी जो कितने लैंग्वेज से जो है वो बिलोंग करेगी। तो ये तो लैंग्वेज़म हो गया, हर कोई अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करे, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है ही नहीं है, कोई तालमेल बैठ ही नहीं रहा है। तो लिंग्विज्म, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन लैंग्वेज, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। मान लो इस रीजनल पार्टी, ये रीजनल पार्टीज XYZ लैंग्वेज से बिलोंग करती है, इसको ज़्यादा सपोर्ट है, तो ये तो इस लैंग्वेज का डोमिनेशन हो जाएगा, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। फिर ये जो सारे वर्ड्स जो लिखे हुए हैं, मैं आपको इसका मतलब भी समझाऊंगी। रीजनलिज्म मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ रीजनल रेदर देन सेंट्रल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि रीजनल सिस्टम का प्रैक्टिस होना रेदर देन सेंट्रल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज कास्टिज्म, दैट इज फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द प्रेजेंट इन इंडियन सोसाइटी, लाइक कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, इन सब चीज़ों के बेसिस पे। लिंग्विज्म वही लैंग्वेज के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन। कम्युनिज्म यानी कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करना, उसके लिए लॉयल्टी होना एंड बाकी सारे रिलीजन को डिग्रेड करना। नेक्स्ट इज नेपोटिज्म, वहीं कि अपनी फैमिली में अपने ही फैमिली मेम्बर्स को बढ़ावा देना। फेवरेटिज्म, जो तुम्हें पसंद है उसको पावर देना, जो नहीं पसंद उसको नहीं देना। they are responsible for unresolution of interstate disputes। अब जो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है, उनको रिजॉल्व नहीं करने देती रीजनल पार्टीज़, ठीक है। तो एक ये भी ड्रॉबैक है उसका। जो रीजनल पार्टीज़ होती हैं वो करप्शन में इंडल्ज रहती हैं, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, भाईचारावाद में इन्वॉल्व रहती है और अपने ही सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने में लगी रहती है, कोई नेशन की बात ही नहीं होती है। दे हैव फोकस मोर ऑन पॉपुलिस्ट स्कीम्स, जो अपनी ही स्कीम्स जो हैं उनके लिए जो काम की हो वही स्कीम्स को प्रमोट करती हैं,
Mainly they bring in regional factors in the decision making and policy making by coalition government to the center. जो रीजनल फैक्टर्स है वही फैक्टर्स को उठाती रहती हैं और गठबंधन की सरकार को भी बढ़ावा देती हैं. दे फोर्स द सेंट्रल लीडरशिप टू यूज इन डिमांड्स. तो यही जो है वो रोल है हमारी रीजनल पार्टीज़ का. सो हियर द चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना.